इस क्वेश्चन में हमें कई सारी चीज़ें निकालनी है। तो क्वेश्चन है सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको बतानी है कि टोटल मैग्नीफिकेशन क्या है, लेंथ क्या है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमको बतानी है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो लेंसेज हैं, ये FO की वैल्यू 4, FE की वैल्यू 10 और जो फाइनल इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आईपीस लेंस से, क्योंकि इट इज़ फाइनल इमेज इज अ डी, देयरफॉर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला विल बी 1 + d डिवाइडेड बाई FE। डी की वैल्यू +25 और फोकल लेंथ 10 है, तो ये 3.5 आ गया। फिर से हम लगाते हैं फॉर्मूला m इज इक्वल टू v बाई यू। ue की वैल्यू विल बी ve डिवाइडेड बाई m। ve इज द डिस्टेंस एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड, -25 लिखेंगे। m की वैल्यू 3.5, ये आ गया -7.1। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 7.1 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो क्योंकि u की वैल्यू दी है इसलिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं MO इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई F प्लस यू। तो फोकल लेंथ देखिए 4 है और ये u की वैल्यू विल बी -6, तो MO की वैल्यू आएगी -2। Now that we know the value of MO, we can again use the same formula कि M is equal to V by U. तो V naught will be M naught multiplied by U naught. M naught की वैल्यू -2 और U naught की वैल्यू -6, तो V naught आ गया 12 +12, मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया 12। अब अगर टोटल लेंथ निकालनी हो तो दैट विल बी V naught प्लस U naught, तो 12 + 7.1, so that will become 19.1 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफाइंग पावर भी सिंपल है, MO मल्टीप्लाइड बाई ME। MO की वैल्यू -2, ME की वैल्यू 3.5, तो मैग्नीफाइंग पावर विल बिकम -7। थैंक यू।